हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक अपना होने वाला है सिमुलेशन टीचिंग स्ट्रेटजीज़ पर। और बीएड के जो अपने सिलेबस है उसमें दिया हुआ है सिमुलेशन टीचिंग स्ट्रेटजीज़, और इसमें और भी है डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, लेक्चर मेथड हो गया। सो काफ़ी सारी 5-6 टाइप के जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो दिए हुए हैं, और सबको हम एक एक वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसमें हम समझेंगे कि सिमुलेशन जो है वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, कब यूज़ करते हैं हम उसको, और उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं मेनली वो क्या है। तो हम इन सबको समझते हैं, और टीचिंग जो है हमारा जो फील्ड है उसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिमुलेशन क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। सिमुलेशन क्या है कि एक तरीके से रेप्लिकेट करता है रियल लाइफ सिचुएशन को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, जैसे मूवीज़ देखते हैं उसमें क्राइम सीन्स होते हैं, उनको दोबारा से एक तरीके से इमिटेट किया जाता है या रेप्लिकेट किया जाता है कि कैसे क्या मर्डर हुआ होगा या कैसे जो भी ये क्राइम हुआ होगा। सो वो दोबारा से एक एक को रोल दे देते हैं कि ऐसे ऐसे करके दिखाओ, फिर कि मतलब वो एक अच्छा सॉल्यूशन या एक अच्छे से इमेजिनेशन कर पाए कि कैसे कोई चीज़ हुई होगी। ओके, सो ये सिमुलेशन वही चीज़ है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, उसमें एक सिचुएशन दी जाती है रियल लाइफ सिचुएशन की, अगर ऐसा हो तो हमें कैसे बिहेव करना है। ओके, सो इसको हम सीधा सिंपल वे में ऐसे समझेंगे। इट हेल्प स्टूडेंट एक्टिवली एंगेज्ड विद रियलिस्टिक प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। एक तरीके से रियलिस्टिक प्रॉब्लम दी जाती है उनको, तो वो उन रियलिस्टिक जो प्रॉब्लम दी जा रही है उनको, तो वो उनके जो डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, वो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। दिस अप्रोच इज़ कॉमनली यूज्ड इन टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग, और भी प्रोफेशनल कोर्सेज लगा सकते हो, एक्टिंग कोर्सेज वगैरह होते हैं नॉर्मली, उनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और अपने टीचिंग में कहाँ पे यूज़ होती है, जो माइक्रो टीचिंग होती है वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें एंटर करना है क्लास में, क्योंकि एक टीचर कैसे एंटर करता है फिर हम उनकी नकल करके देखते हैं, और कैसे बोर्ड पे जाना है, कैसे पीके टेस्टिंग करनी है, कैसे क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। ओके, सो वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। सो अपने माइक्रो टीचिंग जो होती है ना, वहाँ से एक तरीके से हम सिमुलेशन के थ्रू सीखना शुरू करते हैं। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा इसमें, वही चीज़ कि सिमुलेशन है वो टीचिंग लर्निंग टेक्निक है दैट इन्वॉल्व इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। एक तरीके से इमिटेशन होता है इसमें रियल लाइफ सिचुएशन का, और प्रोसेस टू डेवलप डिसीजन मेकिंग, जो एक तरीके से डेवलप करती है ये डिसीजन मेकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है एक स्टूडेंट के अंदर, उन सब चीज़ों को ये डेवलप करती है। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, और यहाँ पे एक तो ये लर्नर सेंटर्ड है और एक्सपीरियंशियल है, कि जो बच्चा है वो खुद करेगा, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, क्योंकि रोल प्ले करेगा तो उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है। सो लर्नर सेंटर्ड हो गई और एक्सपीरियंस हो गई। एनकरेज करती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को, और डिसीजन मेकिंग को। एक बच्चे के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं वो आ जाती है। एक तरीके से यहाँ पे रोल प्ले होता है, रियल और इमेजिनरी सिनेरियोज जो होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। प्रोवाइड फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करती है ये, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिफ्लेक्शन, क्योंकि जैसे रोल प्ले करते हैं हम और वहाँ पे कुछ कमी दिखी है तो ऑब्जर्वर जो हमारा है वो हमें वहीं पे बता देता है। जैसे हम अगर अपने माइक्रो टीचिंग को याद करो आप लोग, या माइक्रो टीचिंग होगी जब भी आपकी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप एंटर करते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मान लो एक टीचर की तरह नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारे जो टीचर बैठे रहते हैं वो पहले ही मतलब बता देंगे हमें देख के कि बेटा आपको ऐसे नहीं ऐसे आना है। तो इमीडिएट फीडबैक मिलता है वहाँ पे कि इस तरीके से नहीं, आप ऐसे ये चीज़ और इम्प्रूव करो। या हम जैसे पीके टेस्टिंग वगैरह करते हैं, या मान लो बोर्ड पर हम गलत डायरेक्शन में खड़े हो रहे हैं, रब गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो बताएंगे कि बेटा बच्चों को दिख नहीं रहा है, आप इस तरीके से इस एंगल पे रब करो, ब्लैक बोर्ड साफ़ करो। तो वो इमीडिएट फीडबैक हो गया हमारे लिए। तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, सुधार की जो मौका जो है एक तरीके से एट द टाइम हमें मिल जाता है। ओके, सेफ़ एनवायरनमेंट होता है टू मेक मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम दैम। एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमने गलती की है और हमें लाइक हमारे मार्क्स कट गए हैं या कुछ ऐसा नुकसान हुआ है, हम सीखते हैं इनमें। तो सेफ़ एनवायरनमेंट रहता है इसमें, लाइक क्योंकि रेप्लिकेट कर रहे हैं हम रियल लाइफ सिचुएशन को, कभी ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन आएगी तो हम उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। ये करती है एनहांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग लर्नर। जो लर्नर्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होती है, उनको बढ़ाती है ये। टाइप ऑफ सिमुलेशन की बात करें तो कितने टाइप का सिमुलेशन होता है,
अलग अलग बेसिस के ऊपर हैं, और भी मिल सकते हैं आपको, मैं मोटे मोटे तौर पे मैं बता रही हूँ। एक तो होता है रोल प्लेइंग सिमुलेशन की, उसमें रोल प्ले के लिए मतलब लर्नर को एक तरीके से रोल प्ले करना होता है, और जो रोल उनको दिया जाता है उस रोल को वो अच्छे से समझते हैं और रिएक्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से उनके जो रिएक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर होता है केस स्टडी सिमुलेशन की, एक पूरा केस दिया जाता है, एक सिनेरियो पूरा दिया जाता है और उसको लाइक प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है कि ऐसे प्रेजेंट करो, तो बच्चे उसको प्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन भी होता है, इसमें डिजिटल प्रोग्राम्स वगैरह गेम्स वगैरह जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन को मिमिक करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे पबजी वगैरह है उसको, हालांकि वो सब चीज़ें होती नहीं है रियल में, बट अगर ऐसे वार का या इस तरीके से हम देखें लड़ाई झगड़े का सिनेरियो, तो उसमें क्या छुप छुप के गोली चलाते हैं या कुछ ऐसा ही होता है उस गेम में। तो बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन एक तरीके से ऐसे मिमिक की जाती है। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि हाईटेक एनवायरनमेंट रहता है जो एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी टूल्स के थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस को रेप्लिकेट करता है। लेबोरेटरी सिमुलेशन भी होता है, इसमें तो लेबोरेटरी में लैब होती है, पूरा उसको कंट्रोल्ड सेटअप किया जाता है और फिर प्रैक्टिकल कंडीशंस को इमिटेट किया जाता है। ये बायोलॉजिकल लैब जो होती है उनमें होता है एक तरीके से, या जैसे अपनी थ्योरी हम पढ़े पावलो वगैरह की जो थ्योरी थी बिहेवियरिस्टिक वगैरह की इनकी, तो इनमें क्या होता था कि वही चीज़ थी कि उन्होंने लाइक एक लैब का सेटअप ही तैयार किया था, उसको पूरा कंट्रोल किया था कि कैसे कब हम बैल बजाएंगे, कब क्या चीज़ें होनी हैं, और वो नेचुरल था कि मतलब जो डॉग है वो सलाइवा अपना भाई उसका सीक्रेट होगा। तो इस तरीके से वो जो पूरा सिचुएशन था, पूरा एक्सपेरिमेंट था, वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अंदर आ गया, सिमुलेशन के अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि पूरा कंट्रोल था वो। अब इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग सब में ज़रूरी है। प्लानिंग होती है इसमें कि टॉपिक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और एक तरीके से सिनेरियो जो है वो उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन में क्या होता है, अब प्लानिंग हो चुकी है तो अब तैयारी करेंगे उस चीज़ की, तो बच्चों को बताया जाता है, ब्रीफ किया जाता है कि ऐसे 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 करना है, तुम्हें ये रोल करना है, असाइन किए जाते हैं रोल्स, और उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बताया जाता है। कई अब हर बच्चे को एक तरीके से रोल्स नहीं आते हैं, तो टीचर है उनको थोड़ा सा एक्ट करके भी दिखाता है। तो ये सारी प्रिपरेशन हो गई कि बच्चे को अपने डायलॉग याद करवाना, रोल को असाइन करना और उनको ब्रीफ देना बच्चे को कि तुम्हें कैसे क्या करना है, तुम्हारे रोल का क्या करेक्टर है, क्या तुम्हें पोर्ट्रे करना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रिपरेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बातें आती हैं, तो स्टूडेंट है वो एक तरीके से परफॉर्म करता है सिमुलेशन को। ऑब्जर्व कौन करेगा, जो हमारे टीचर्स हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो रोल प्ले कर रहे हैं आपस में, उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है। डीब्रीफिंग और डिस्कशन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन और फीडबैक होता है एंड परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम। एक तरीके से वो जजमेंट देते हैं अपनी, फीडबैक कुछ कमी रह जाती है तो फीडबैक भी देते हैं, और जो भी उनके लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर। एडवांटेज क्या है अब इसका वो देख लेते हैं कि इसमें एक तरीके से ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं बुकिश नॉलेज, उसको और प्रैक्टिस को दोनों एक तरीके से लिंक होती है, तो जो गैप होता है ना सिमुलेशन के थ्रू वो भरता है, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी चलेगी, अब जैसे बुक में तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई ऐसे एंटर करना चाहिए, ऐसे ब्लैक बोर्ड साफ़ करना चाहिए, टीचर की करेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बट रियल लाइफ सिचुएशन में ज़रूरी थोड़ी ना हर बच्चा उस चीज़ को ऐसे सिर्फ पढ़ के ही फॉलो कर पाए। तो सिमुलेशन एक ऐसा मेथड है कि उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो उसकी एक जो स्टूडेंट है वुड बी टीचर है, उसके अंदर वो जो क्वालिटीज़ है वो बिल्ड होती हैं धीरे धीरे। तो बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल स्किल्स को भी डेवलप करता है इस तरीके से। एनकरेज टीम वर्क एंड लीडरशिप, टीम वर्क होता है यहाँ पर, तो टीम वर्क को एनकरेज करता है और लीडरशिप को भी एनकरेज करता है। अलाउ सेफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लर्निंग होगी और सेफ होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम सीख ही रहे हैं, सीखने वाला एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे गलतियों वाली चीज़ें हैं उनसे सीखना है हमें, मेन मोटिव यही रहता है कि गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे हम। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, एक तरीके से कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं वो यहाँ पे डेवलप होती है, क्योंकि रोल प्ले में कम्युनिकेशंस तो होंगे ही एक दूसरे के बीच में। लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। एक तरीके से ना लिमिटेशन सबसे बड़ी तो ये है कि टीचर को एक्सपर्ट होना ज़रूरी है इस टीचिंग स्ट्रेटेजी का, और हर टीचर रोल प्ले में अच्छा नहीं होता, ये चीज़
सबको पता है, लाइक सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती है, तो सब एक्ट कर पाएँ अच्छा वो ज़रूरी नहीं है। रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड टाइम, इसमें बहुत केयरफुल प्लानिंग चाहिए, टाइम चाहिए प्रॉपर। मे नीड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, इसमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जो नीड होती है वो रहती है। नॉट ऑलवेज सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेज, अगर बहुत बड़ी अमाउंट में बच्चे हैं तो आप कैसे सिमुलेशन को लाइक परफॉर्म कर पाओगे। लर्नर रेजिस्टेंस और एंग्जाइटी इन रोल प्लेइंग, अब जितने भी लर्नर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सब कंफर्टेबल हो जो रोल प्ले में। कुछ शाई नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो इस फील्ड में नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है। लिमिटेड स्कोप है अगर ये अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया तो, ठीक है। इसमें प्रॉपर लाइक अच्छा पूरा एक प्री प्लानिंग चाहिए, एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए कि हाँ ऐसे ये चीज़ें होंगी, ब्लूप्रिंट पूरा तैयार चाहिए, तभी वो अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। अब टीचर का रोल क्या है सिमुलेशन स्ट्रेटजी में, कि तो पहला तो वो फैसिलिटेटर का काम करता है, ऑब्जर्वर का काम करता है, फीडबैक भी वही देगा। ओके, सो टीचर का सबसे बड़ा रोल रहता है इसमें कि वही रोल असाइन कर रहा है, वही डिज़ाइन कर रहा है पूरी स्ट्रेटजी को कि भाई कैसे क्या टॉपिक हमें किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा बच्चा है उनकी क्वालिटी देख के कि ये इस बच्चे में ये क्वालिटी है तो ये रोल प्ले कर सकता है। सो एक टीचर की ही हेडेक होती है सारी, ऑब्जर्व करेगा फिर उनको फीडबैक देगा, ओके, उनकी जजमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो सब टीचर का ही रोल है। ये एक तरीके से डिज़ाइन करती है रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग सिनेरियो एक तरीके से। प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, जो टीचर है वो गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन देगा। गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आफ्टर द सिमुलेशन, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है सिमुलेशन के बाद में कि भाई बच्चे में किसी सुधार की ज़रूरत होती है तो वो वाली चीज़ें बताता है। इंश्योर करता है इमोशनल सेफ्टी ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी इमोशनल सेफ्टी को यहाँ पे इंश्योर किया जाता है, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। जो रोल प्ले वो कर रहा है उसको लाइक उसमें वो कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि सारे रोल पॉजिटिव या हीरोइक हो ये तो ज़रूरी है नहीं। कई कई रोल जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और लाइक जिनकी अच्छी इमेज नहीं होती, तो बच्चा उसमें हो सकता है कि वो लाइक पर्सनल कनेक्शन बना ले और कुछ ऐसा लाइक लिंक हो जाए, तो उनके लिए भी टीचर जो है वो काफ़ी अवेयर रहता है। सो ये थे जो हमारा पूरा जो सिमुलेशन का टॉपिक था वो अब ख़त्म हो चुका है, और अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।